हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। आज है सावन का दूसरा सोमवार और हम कर रहे हैं शिव महापुराण। जैसे रोज़ करते हैं डेली, इसी तरह आज भी कर रहे हैं शिव महापुराण। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिएगा। हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धार्मिक चैनल है, अच्छा से अच्छा वीडियो जाता है इस पर। अभी हम कर रहे हैं अनिरुद्ध बानासुर युद्ध तथा उषा विहार। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। सनत कुमार जी बोले, तब क्रुद्ध बानासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर एवं लीलायुक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था। तब क्रोध से व्याकुल और युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट और मूर्ख कहकर युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया? उसने अपनी 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध लाओ। इस प्रकार शत्रु की सेना को गरजती हुई देखकर अनिरुद्ध ने अंतःपुर के द्वार पर स्थित विकट परिध के हाथ में उठा लिया और काल के समान उषा के गृह से निकल वहां आए हुए बानासुर के सेवकों को मारा। फिर उषा के पास अंतःपुर में लौट गया। शिवजी के बढ़े हुए तेज से उसने 10,000 सेना को मार डाला। फिर बानासुर के शिवसुर ने अपने युद्ध प्रवीण मंत्री कुंभांड को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने को भेजा, परंतु अनिरुद्ध तो शिवजी से सर्वथा ही रक्षित था, जिससे उसने फिर बानासुर के हाथी घोड़ रथ और इस प्रकार सहस्त्र 10,000 सेना को मार उनका संहार कर दिया। इस पर बानासुर स्वयं घोड़े पर बैठ उसे युद्ध करने आए। कपट युद्ध किया, कभी प्रकट और कभी गुप्त को हो युद्ध करने लगा। अनिरुद्ध आश्चर्य में पड़ गया। बानासुर ने नागपाश से बांध गए उसे एक पिंजरे में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो अपनी सरीधी से उसका सिर काटने को कहा। उसने कहा, इससे मेरे कुल को दूषित किया है, इसके बलात्कार का यही फल इसे दो। इसका शरीर काट राक्षसों को दे दो। इस पापी को तृण के व्याप्त गहरे कुएं में डाल दो। यह सब प्रकार से मरने ही योग्य है। तब इसके इन वचन को सुन मंत्री कुंभांड के शिवजी से पलित अनिरुद्ध का पुरुषार्थ कहकर बानासुर को समझाकर उसे रोक अनिरुद्ध से बोला, क्यों रे नीच, तूने ऐसा क्यों किया? तू हाथ जोड़कर कह कि मैं हार गया हूँ। तू दैत्येंद्र को नमस्कार कर, तभी छूटेगा, अन्यथा नहीं। अनिरुद्ध ने कहा, हे कुंभांड, तू शत्रु धर्म नहीं जानता। दीन होना तथा युद्ध से भागना शूर को मारने से भी अधिक है। यह प्रतिकूल और शूल के समान दुखदायक है। वीर क्षत्रिय संग्राम में मर जाना ही श्रेष्ठ समझता है, परंतु दीन को हाथ जोड़कर पृथ्वी पर रहना उत्तम नहीं है। यह सुन बानासुर सहित कुंभांड बड़ा आश्चर्यित हो परम क्रुद्ध हुआ। तब उसे इस प्रकार विपरीत होते देख आकाश से यह वाणी हुई कि हे बानासुर, तुम शिव भक्त को तुम्हें इस प्रकार का क्रोध न करना चाहिए। शिव जी सबके ईश्वर हैं, उन्हीं के अधीन यह चराचर जगत है। वही सबके अंतर्यामी, निर्विकार, अविनाशी, मायाधिपति और निर्गुण हैं। देर नहीं है, वे सभी शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे। यह आकाशवाणी सुन बानासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतःपुर में जाकर उत्तमोत्त मध्य पान कर अनिरुद्ध को बंद कर दिया। फिर तो प्रिया के बिना अमृत चित्त वाले अनिरुद्ध ने देवी को दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी की उस गाढ़ी रात्रि में श्री काली जी ने प्रकट हो उसके पिंजरे को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट बानासुर की कन्या के पास गया। वहां पेय पदार्थ को पान कर सुखी हुआ। फिर लाल लाल नेत्र किए बानासुर की कन्या के साथ पहले सा विहार किया। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 53वां अध्याय समाप्त हुआ। 54वां अध्याय कृष्ण युद्ध वर्णन हम कल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।